अनिल कुमार। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, कक्षा 5 की हिंदी। देखेंगे अपने आप एक महर्षि वाल्मीकि, इनके बारे में बताएँगे। ये कौन है? ये महर्षि वाल्मीकि हैं। ये रामायण की रचना की थी किसमें, कौन-सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में आदि कवि और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपनिषद के विवरण के अनुसार महर्षि कश्यप और आदित्य के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ था। ठीक है। एक बार ध्यान में बैठे इनके शरीर को दीमकों ने बाबी बनाकर ढक लिया। तपस्या पूरी करके जब वे दीमक की बाबी से बाहर निकले तो लोग उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। दिमाग की बाबी को भी वाल्मीकि कहते हैं। दिमाग को बाबी को क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। तमाशा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। एक दिन इसी नदी के तट पर इनके सामने वायाध ने क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला। तब दयालु महर्षि वाल्मीकि के मुख से इस करुण दृश्य को देखकर एक छंद निकला। यह संस्कृत भाषा में प्रथम अनुष्टुप छंद का श्लोक था। भगवान श्री राम की कथा के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। सीता जी ने अपने वनवास की अंतिम समय महर्षि के आश्रम में व्यतीत किया था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और लवकुश का जन्म हुआ था। लव और लवकुश की दीक्षा महर्षि वाल्मीकि की देख रेख में ही हुई थी। अनिश्चित मास की शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का दिवस मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि का जन्म दिवस मनाया जाता है। वाल्मीकि के महर्षि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था। क्या जन्म के नाम से ये रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। नारद मुनि से भेंट होने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करके प्राणियों को सद्भावना के पथ माने रास्ता पर चलने को प्रेरित किया। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ। ठीक है।